गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो हमारा रूल 36 सब रूल 4 है उसे अब अमेंड कर दिया गया है, जो कि 1 जनवरी 2021 से इम्प्लीमेंट होने वाला है। अब जो चेंजेस इसके अंदर किए गए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू रिटर्न स्कीम जब लागू हो जाएगी क्यूआरएमपी के अंदर तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के काफी स्ट्रिक्ट जो एक्शंस हैं वो लिए जाने वाले हैं। 1 जनवरी से लागू होने वाला है हमारा क्यूआरएमपी स्कीम। इसी के साथ साथ 3 जनवरी 2021 को यानी कि नेक्स्ट संडे को हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें न्यू जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 की स्कीम, क्यूआरएमपी स्कीम एंड आईएफएफ फैसिलिटी से रिलेटेड जो चेंजेस हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं सीट्स फुल होने से पहले। अब देखिए, जो ये नया रूल आया है रूल 36 सब रूल 4, इसके अंदर क्या बातें बताई गई हैं ये मैंने ओपन करा है आपके सामने। रूल 36 का सब रूल 4, इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन in respect of invoices or debit notes the details of which have not been furnished। पहले यहां पे वर्डिंग्स था have not been uploaded, अब उस अपलोडेड वर्ड को हटा करके कर दिया गया है have not been furnished। क्या इंपैक्ट आएगा ये आपको मैं अभी एग्जांपल देकर के क्लियर करूंगा। बाय द सप्लायर्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 shall not exceed 5%। पहले यहां पे 20% था, फिर उसे 10% किया गया, अब इसे 5% पे लाया गया है। ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट available in respect of invoices or debit notes the details of which have been furnished by the supplier under subsection 1 of section 37 in GSTR 1 or using the invoice furnishing facility। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस अमेंडमेंट का वो आप ध्यान से समझिएगा, ताकि आपको चीजें जो हैं अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। लेट सपोज आपने 1 लाख रुपए के इनवॉइसेस लिए हैं। अब उस 1 लाख रुपए के इनवॉइसेस के अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ इनवॉइसेस हैं वो है लेट सपोज 4, जिसमें 25,000 ईच के 4 इनवॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं। आपने जनवरी महीने की रिटर्न फाइल करनी है। पहले क्या होता था, अगर आपके सप्लायर ने इन 4 इनवॉइसेस का डेटा अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर सिर्फ अपलोड कर दिया है। अब यहां पर आपको यह समझना होगा कि जो जीएसटीआर 1 फाइलिंग होती है उसके अंदर 3 प्रोसेस होता है। एक होता है इनवॉइस को अपलोड करना, एक होता है जीएसटीआर 1 को सबमिट करना, और एक होता है इनवॉइस को फाइनली जीएसटीआर 1 में फर्निश कर देना, यानी कि जीएसटीआर 1 की फाइलिंग। तो अभी तक अपलोड एंड सबमिट भी अगर कर दिया गया था आपके सप्लायर के द्वारा तो आपका जीएसटीआर 2A जो है उसे रिफ्लेक्ट करता, सामने काउंटर पार्टी स्टेटस में नॉट फाइल्ड दिखाया जाता था। तो रूल 36 सब रूल 4 1 जनवरी 2021 तक ये अलाउ करता है कि आपके सप्लायर ने अगर वो अपलोड कर दिया है, फाइल भले ही ना करा हो, फिर भी आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अब अपलोड उन्होंने कर दिया, सबमिट कर दिया है, लेकिन जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करा, फर्निश नहीं करा है, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अब नहीं दिया जाएगा। तो अपलोड को जो फर्निश का वर्ड दिया गया है उसका इंपैक्ट ये पड़ेगा जीएसटीआर 1 सक्सेसफुली फाइल्ड होना चाहिए। अब इस 4 इनवॉइसेस में अगर 3 इनवॉइसेस जो हैं वो तो हो चुके हैं फाइल्ड, एक इनवॉइसेस सिर्फ अपलोड किया गया है, वो अभी फाइल नहीं किया गया, तो आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो मिलेगा 25,000। 4 इनवॉइसेस थे जिसमें से 3 फर्निश हो चुके, यानी कि 75,000,
और इसका 5% यानी कि जो एक इनवॉइस है जो सिर्फ अपलोड हुआ है, फाइल नहीं हुआ, वो 25,000 रुपए का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। 75,000 रुपए जो फाइल हो चुके हैं वो प्लस उसका 5% क्रेडिट ही आपको दिया जाएगा। और ये चीज सिर्फ जीएसटीआर 1 के लिए ही नहीं, अगर आपका सप्लायर क्वार्टरली है और वो क्यूआरएमपी स्कीम के लिए ऑप्ट कर रहा है तो वो आईएफएफ फैसिलिटी को यूज करके जब इनवॉइसेस अपडेट करेगा उसमें भी ये चीजें उसे ध्यान रखनी होंगी। आईएफएफ के अंदर सिर्फ इनवॉइस को अपलोड करने से काम नहीं चलेगा, वहां पर फाइलिंग होना मैंडेटरी है फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर रूल 36 सब रूल 4। और आप लोगों को ये चीज पता होगा कि अब जीएसटीआर 3 भी जब आप फाइल करते हैं तो रूल 36 सब रूल 4 का जो है ऑटो इंप्लीमेंटेशन जीएसटी पोर्टल खुद ब खुद करके आपको दे रहा है एक वार्निंग मैसेज के साथ कि आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं वो आपका रूल 36(4) के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस है उसके बियॉन्ड जा रहा है। तो अगर आप 1 जनवरी के बाद ऐसी गलती करेंगे तो आपको नोटिसेस जो हैं वो भी भेजे जा सकते हैं, क्योंकि और उसके बाद नोटिस के साथ साथ आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का जो प्रोसीडिंग्स है ना उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है जो कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसमें इन्होंने एक कंडीशन ये डाल दिया है कि आपका रजिस्ट्रेशन अब कैंसिल हो सकता है अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर ली है और वो क्लेम जो करी है वो इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 16 के प्रोविजंस और उसके अंदर जो रूल्स दिए गए हैं उसके तहत लिया है। तो रूल 36 सब रूल 4 जो है सेक्शन 16 के रूल्स का वायोलेशन हो जाएगा अगर आप ऐसा कर देते हैं। नोटिफिकेशन 94 के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं जिसमें से रूल 36 सब रूल 4 एक है। इन सारे अमेंडमेंट्स को जो कि 22 दिसंबर को और दिसंबर के महीने में जो भी चेंजेस आए हैं उन सारे चेंजेस को हम लोग जनवरी महीने की टैक्स मैगजीन में इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, 5 दिनों का हमारा स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है पहले 100 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो अगर आप अभी तक मैगजीन की सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस 5 दिनों के अंदर आप इस डिस्काउंट प्राइस का बेनिफिट ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं और जल्द से जल्द अपनी कॉपीज जो है वो बुक करा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये चीज समझ आ गई होगी कि अब रूल 36(4) जो है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।